ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों स्कंदगुप्ता पर आक्रमण कर देते हैं। हंस के बारे में हमने जान लिया था, ये हंस हैं। अब ये आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं साथियों वक्ताकाज पर। ये वक्ताकाज डायनेस्टी कब स्टार्ट होती है, कौन इस्टेब्लिश करता है? समय है साथियों 3rd to 5th सेंचुरी, 3 से 5वीं शताब्दी की बीच की बात है। द फाउंडर ऑफ द वक्ताका डायनेस्टी वाज विंध्य शक्ति। फाउंडर कौन था साथियों? विंध्य शक्ति हैं। ये इस्टेब्लिश कर देते हैं 255 to 75 AD, 255 से 275 AD के समय की बात है साथियों। इनका शासन चलता है। उस समय ये इस्टेब्लिश करते हैं वक्तकाज को, सक्सीडेड बाय हिज सन। इनका सन इनको सक्सीडेड करता है साथियों। इनका राज ले लेता है प्रवरसेना फर्स्ट। उनका रूल रेगुलेशन कब स्टार्ट होता है? 275 to 335 AD, 275 से 375 AD रूल रेगुलेशन इनका चलता है साथियों। शासन इस्टेब्लिश्ड होता है। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द वक्तकाज एम्पायर, जो कि रियल फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं कि यही वक्तकाज के रियल फाउंडर हैं। जैसा आपको बताया था साथियों, कोई शासन की कहीं पर कोई वीक शासन चल रहा है, उस पर लोग अटैक कर देते हैं साथियों। तो यहाँ पर अटैक करने पर ये शासन कब्जा लेते हैं। लेकिन उसके बाद राजा के कोई राजकुमार आता है, कोई और सक्सीडर आता है, वो इसको राज को लेता है। तो उसके बाद इसको कितना बड़ा कर लेता है, औरों पर कितना अटैक कर कर अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर देता है। तो इस प्रकार से वो फिर फेमस हो जाती है डायनेस्टी। तो इस प्रकार से रियल फाउंडर हैं वक्तका एम्पायर के प्रवर्तक सेना या प्रवर सेना फर्स्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो रियल फाउंडर हैं। अब चलते हैं साथियों, गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी साथियों, किस प्रकार से रूल रेगुलेशन चलते थे, क्या क्या पोस्ट थी। तो उनमें से आए हैं साथियों गुप्त काल में एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, और उनके हेड के बारे में जानेंगे अब गुप्ताज। यहाँ है साथियों भुक्ति या भोगा, जो प्रोविंस है साथियों, प्रांत है, उसको भुक्ति या भोगा कहा जाता था। उसका हेड क्या था साथियों? उपारिका या भोगापति, इस नाम से उसे जाना जाता था, इस पोस्ट को। विस्या आई डिस्ट्रिक्ट, विस्या या डिस्ट्रिक्ट, उसका हेड कौन हुआ करता था साथियों? विस्यापति या आयुक्ता उस समय हेड हुआ करते थे। वितिका या नगर के नाम से जाने जाने वाला सिटी या शहर साथियों, उसका हेड कौन हुआ करता था? नगरपति या पुरापाला। इसी प्रकार ग्राम, जैसे आजकल विलेज बोलते हैं साथियों उसको हम, गांव क्या हुआ करता था? ग्रामिका। गांव का हेड कौन हुआ करता था? ग्राम या विलेज का हेड ग्रामिका हुआ करता था। द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द क्राउन प्रिंस कुमारा कम इन वोच प्रचलन में आई साथियों। उस समय राजकुमार या कुमार की नियुक्ति प्रचलन में आई थी। जैसे आप क्राउन प्रिंस के नाम से जानते हैं या राजकुमार के नाम से जानते हैं, या हिंदी में और कहें तो कुमार के नाम से जानते हैं, कम इन वोच। ये प्रचलन गुप्ता काल में स्टार्ट हो चुका था। इन द गुप्ता पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ वर क्लियरली डिफाइंड एंड डेमार्केटेड। उस समय साथियों गुप्ता पीरियड में पहली बार सिविल और क्रिमिनल लॉ हैं, उनको अलग अलग कर दिया गया था। किस प्रकार से इनकी सीमा रेखा या सीमांकित कर दिया गया था। ये क्रिमिनल लॉ होगा, ये सिविल लॉ होंगे। आर्मी कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल व्हेन एवर पास्ड थ्रू द कंट्री साइड, दिस टैक्स वाज कॉल्ड सेना भक्ता। उस समय साथियों यदि कोई कहीं इनके शासनकाल से गुजर कर जाता था एक जगह से दूसरी जगह, तो उन लोगों से ये टैक्स लिया करते थे आर्मी के नाम पर। उसे सेना भक्ता के नाम से जाना जाता था। और इसे कलेक्ट कौन करता था? आर्मी कलेक्ट किया करती थी। चलिए साथियों गुप्त काल की सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। समाज किस प्रकार से बदल रहा था उस समय। दी वर्ण सिस्टम बिगन्स टू मॉडिफाई, वर्ण सिस्टम मॉडिफाई होने लगा था। दी सोशल पोजीशन ऑफ द शूद्राज सीम्स टू हैव इम्प्रूव्ड। उस समय जो शूद्रों की सोशल पोजीशन थी उसमें सुधार आने लगा था। जैसा कि साथियों आपको बताया था, धीरे धीरे चेंज आने लगा है। एक दूसरे से ये प्रतिस्पर्धा करेंगे, खिंचाव करेंगे, अपने आप को सुप्रीम साबित करने के लिए ट्रेड करेंगे। धीरे धीरे चेंज आएगा साथियों। तो इस प्रकार से उस समय चेंज आने लगा था। जो शूद्राज हैं अपनी स्थिति को सुधारने लगे थे। फ्रॉम अराउंड दी 3rd सेंचुरी, लगभग 3 सेंचुरी की बात है, ऑनवर्ड दी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अपीयर्स टू हैव इंटेंसिफाइड एंड देयर नंबर रजिस्टर्ड ए राइज। उस समय साथियों 3rd सेंचुरी के समय, 3री शताब्दी के समय
अनटचेबिलिटी आई थी साथियों, अस्पृश्यता जिसे कहा जाता है, एक दूसरे को टच नहीं करना, उस समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये तेज हुई थी और इसका नंबर बढ़ने लगा था, लोग मानने लगे थे हाँ इनसे दूर रहा जाए, इनसे बचकर रहा जाए, शूद्रों से या निम्न वर्ग की श्रेणियां जो क्लासिफाइड थी उस समय पर। दी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती अपीयर इन दी गुप्ता टाइम इन 510 एडी। सती प्रथा थी साथियों, उसका उल्लेख भी गुप्ता पीरियड में पहली बार देखने को मिलता है 510 एडी में। इन ईरान, कहाँ मिलता है साथियों? ईरान, इन मध्य प्रदेश, ईरान में, मध्य प्रदेश में। अब इसका साथियों और जिक्र कहाँ मिलता है, इसके बारे में और जानकारी, पुख्ता जानकारी कहाँ मिलती है? भानुगुप्ताज ईरान इंस्क्रिप्शन, भानुगुप्ता की ईरान इंस्क्रिप्शन में, शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है, जो 510 एडी समय की बात है। वहाँ पर फर्स्ट सती प्रथा या सती हुई थी, जो कि किसी पति के मर जाने पर उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाया करता था। अब जानते हैं साथियों यहाँ की इकोनॉमी किस प्रकार से चल रही थी, वाणिज्य व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी, अर्थशास्त्र किस प्रकार से चल रहे थे। एन ऑफिसर नेम्ड पुस्तपाला मेंटेन, ऑफिसर नियुक्त कर दिए थे जिसका नाम हुआ करता था पुस्तपाला, मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लैंड ट्रांजैक्शन। पुस्तपाला है साथी उस समय के ऑफिसर जो मेंटेन करते थे रिकॉर्डों को, उनका रखरखाव किया करते थे, जमीन किसके पास है, किस प्रकार से आ या जा रही, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है। इन दी डिस्ट्रिक्ट, जिला में जो भी जमीन का लेन देन होगा साथियों, उसका पुस्तपाला लेखा जोखा रखेंगे, उस समय रखा करते थे। दी गुप्ताज इश्यूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट भारत। जो गुप्ता है साथियों सबसे ज़्यादा नंबर में गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के प्राचीन भारत में इश्यू किए थे। बट इन गोल्ड कंटेंट, लेकिन सोने में बात की जाए, गुप्ता कॉइन्स आर नॉट एज प्योर एज कुशानाज। लेकिन जो गुप्ता काल के सिक्के हैं साथियों, कुशानाज के समय के सिक्कों से ज़्यादा प्योर नहीं थे। कहा जाए कुशानाज के जो गोल्ड के कॉइन थे ज़्यादा प्योर थे, गोल्ड उनमें प्योर गोल्ड था कॉइनों में। उस समय के कल्चर की बात की जाए साथियों, रॉक कट्स कैव्स, उस समय की जो चट्टान है उनको काट कर गुफाएं बना दी जाती थी साथियों। तो उनमें से नाम आता है अजंता एंड एलोरा ग्रुप, महाराष्ट्र में है, एंड बाग एमपी में है। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स एंड स्तूपाज, फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट इमेज ऑफ विष्णु, शिवा एंड अदर गॉड्स। उस समय साथियों हमने कला, संस्कृति, लेखन में इस प्रकार के बदलाव देखे थे। गुफाएं बनी हुई थी, बाग बने हुए थे और मंदिर बने हुए थे, स्तूप बने हुए थे। पहली बार हमने प्रतिमाएं बनती हुई देखी थी, विष्णु, शिवा, इस प्रकार जो विष्णु भगवान हैं, महादेव हैं, शिव हैं, इनकी या कुछ और जो देव देवता हैं उनकी प्रतिमाएं, मूर्तियों को पहली बार देखा गया, ऐसा इतिहास बताता है, इन पन्नों में दर्ज है। अब आते हैं साथियों कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन काल के नाम से या गोल्डन सुनहरे समय के रूप में क्यों याद किया जाता है। इसमें साथियों कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो आगे जाकर आपको फिर लिंक करेंगे। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ड्यू टू ब्रिटिश सप्रेस्ड एमर्ज टू अवेयरनेस इन भारतीय पीपल अबाउट आवर कल्चर एंड ग्रेट एंसेस्टर्स। साथियों आगे जाकर समय आपको बताएगा, इतिहास के अगले पन्नों में आप जाएंगे तो बताया जाएगा आपको कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज भारी आक्रांत आक्रमण कर लेते हैं, अंग्रेज हुकूमत करते हैं और भारतीय लोगों को नीचा दिखाने के लिए बताते हैं कि हम सुप्रीम है आपसे, आपके पास कुछ नहीं है, आप तो हमसे बहुत नीचे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी तरक्की के लिए हम कुछ आपको बहुत कुछ करके जाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, आपको हमें फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार से रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश उन्होंने कर लिया था और भारतीय लोगों की जहन में ये बात डाल दी थी कि हम शायद इस लेवल के नहीं हैं, अंग्रेज हमसे सुप्रीम है। अब उनमें अवेयरनेस जगाने के लिए, उन योद्धाओं को, महावीरों को जगाने के लिए जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो कुछ लिखते हैं और जागरूकता फैलाते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि आपका समय, पिछले समय में आपके एंसेस्टर, आपके बुजुर्ग इस प्रकार के हुआ करते थे, आप अपने आप को पहचानिए, कहाँ इन झूठे लोगों के बहकावे में आ गए हो। तो इस समय को सुनहरे काल के नाम से संबोधित किया गया। सम ग्रेट नेम ऑफ देम्स एंसेस्टर्स, जो पूर्वज हैं उनमें से कुछ महान नाम है साथियों, वो आपको बताते हैं। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे साथियों, इस प्रकार से वारामित्रा, ये कौन थे साथ, एस्ट्रोनॉर्मर, एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन, स्कॉलर, इस प्रकार से साथियों जो गणितज्ञ थे, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या, अंतरिक्ष से संबंधित, गणित से संबंधित जानकारी रखने वाले ऐसे ऐसे विद्वान आपके यहाँ हुए हैं। ब्रह्मगुप्ता, सुश्रुत जी, जिन्हें सुश्रुताज, सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जिनको प्लास्टिक सर्जरी के पिता के रूप में याद किया जाता है। पाला काप्या धनवंतरी आयुर्वेदा की रचना करते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। और महाकवि कालिदास
कल्चर के बारे में अपनी रचनाओं से लोगों को जागरण के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, महानता को समझने के लिए लेखन से संबोधित करते हैं, जनता में अवेयरनेस फैलाते हैं। इसलिए इस समय को महान समय या सुनहरे समय के रूप में आगे जाकर याद किया जाएगा। बाकी इस समय क्या क्या हुआ है आप तय कर सकते हैं, क्या ये गोल्डन पीरियड था या नहीं। आप किस परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस हिसाब से आप इस समय का नामकरण कर सकते हैं। लेकिन मेन मकसद इसका गोल्डन पीरियड कहलाने का ये था, अपने आप को पहचानने के लिए, जन जागरण करने के लिए, अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए इस प्रकार की अवेयरनेस फैलाई गई, इसलिए इस समय को गोल्डन पीरियड के नाम से जाना गया। अब इसके बाद साथियों हम आ जाते हैं पोस्ट गुप्ताज पर, जहाँ पर वर्धना डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड होने वाली है। जैसा आपको बताया था साथियों, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़ी बड़ी डायनेस्टी आई और समय ने सबको अपने ही रास्ते वापस घुमाकर फिरा दिया। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो अपने सुझाव हमें साझा कर सकते हैं, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।